जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएसबी, ट्रेड्समैन और आपके हेड कांस्टेबल का न्यू रिक्रूटमेंट है वो आपका जारी हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मार्च से आपका शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने नोटिफिकेशन है वो देख लिया होगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेगी, जिससे आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो पाए। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर इस तरीके से हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। फॉर्म भरते समय आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है और सिलेबस क्या है और किस तरीके के आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो बना हुआ है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपके लिए जो न्यू नोटिफ़िकेशन आता है, वो तुरंत मिल सकता है। और यहाँ पर आपके एसएसबी के फॉर्म है, वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आपका जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या-क्या सावधानियाँ हैं, वो रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये नोटिफ़िकेशन आपके सामने है, एसएसबी का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है और इसके अंदर है ये आपका नोटिफ़िकेशन है 21 तारीख को आपका साइट है उस पर अवेलेबल करा दिया गया है और 21 तारीख से आपके फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 827 टोटल पोस्ट है। इसके अंदर कुक की पोस्ट नहीं है, कुक के लिए अभी आपका और वैकेंसी आने वाला है। जिसके अंदर आपका सीआरपीएफ और एसएसबी कुक का आपका जिसके किचन सर्विस बोलते हैं, उसके लिए आपका न्यू रिक्रूटमेंट है, वो भी जारी होने वाला है। इसके अंदर आपका वेटरनरी ड्राइवर, गार्डनर और वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, वेटर और कारपेंटर और नर्सिंग के इसके कुछ पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट है वो आपकी 827 टोटल पोस्ट है। इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका ऐज क्राइटेरिया है वो सभी बच्चों ने देख लिया होगा है। यहाँ पर जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं उनकी ऐज का क्राइटेरिया है 18 से 27 साल और जो अन्य आपके ट्रेड्समैन की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए है 18 से 23 साल और आपके कारपेंटर की है 18 से 25 साल और नर्सिंग के लिए है यहाँ पर आपका 18 से 27 साल और इसके अंदर छूट है वो अलग से इंक्लूड दिया हुआ है। यहाँ पर आपका 5 साल की छूट मिल जाएगी एससी-एसटी वालों को और ओबीसी वाले बच्चों को है यहाँ पर आपको 3 साल की छूट है वो देखने को मिल जाएगी। अगर इतना आपका ऐज बना हुआ है फॉर्म के समय तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन से संबंधित बहुत से बच्चों का है मैसेज आ रहा है। क्वालिफ़िकेशन क्या है इसके अंदर वो भी हम जानेंगे और इसके पहले हाइट की बात कर लेते हैं कि हाइट कितना है आपका। तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट का और आपका 80 टू 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट है 157 होनी चाहिए। अगर इतना हाइट नहीं है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई मत करना। अगर इतना हाइट आपका बना हुआ है तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर देना, बहुत ही शानदार है और कम कंपटीशन आपका यहाँ पर रहने वाला है। और इसके अंदर आपका रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर है मेल कैंडिडेट्स की 24 मिनट के अंदर और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2.4 किलोमीटर है आपका 18 मिनट के अंदर तय करना होगा और इसके अंदर ट्रेड टेस्ट भी है वो भी आपका इसके अंदर होने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट के संबंधित आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन से ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस ट्रेड के अंदर आपको पूरा नॉलेज है वो होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वेटरनरी की बात करें तो यहाँ पर आपका 10th पास है वो आपका अनिवार्य है सभी के अंदर और 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और जो आपका रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल है उसके द्वारा 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में बात करें आपके कि ड्राइवर के लिए है 10th पास आपका अनिवार्य है, उसके अलावा आपके पास हेवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर देना, अन्य दूसरे ट्रेड से है, आप अप्लाई कर देना, अन्यथा आपको डीवी के समय बाहर कर दिया जाएगा। और अन्य जो आपके ट्रेड्समैन की जो आपकी पोस्ट है, उसके अंदर है, वो आपके पास होना चाहिए 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 ईयर सर्टिफिकेट आपका कब का मान्य किया जाने वाला है, तो आपका जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उससे 30 दिन पहले का आपके पास कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, उसके बाद का अगर आप वहाँ पर दिखाओगे, तो आपको डीवी के अंदर बाहर कर दिया जाएगा। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ पर नोट लगाकर है, ये आपका मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपको नोट लगाया है, वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको
टोटली है मेंशन किया हुआ है तो आपको डीवी के अंदर बाहर होना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म के समय आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है। फॉर्म के समय आपको सावधानियाँ रखनी है कि सबसे पहले अपना नाम है, वो 10th के मार्कशीट के अनुसार ही आपको भरना है। पिता का नाम आपको चेक कर लेना है, आधार कार्ड में क्या है और आपका मार्कशीट में क्या है। अगर दोनों में सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्यथा आपको आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। मदर का नाम चेक कर लेना है, डीओबी, जेंडर और आपका ये है जो आपका नॉर्मल सा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका कैटेगरी। कैटेगरी में अगर आप कोई छूट लेते हो यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी-एसटी वाले बच्चे हो और कोई छूट ले रहे हो, तो वहाँ पर आपको है वो सर्टिफ़िकेट लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफ़िकेट लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो फॉर्म के लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म का जो ये आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो बना लेना है और फिर से आपका अपना फॉर्म है वो अप्लाई करना है, अन्यथा आपको डीवी के समय प्रॉब्लम होगी, जनरल में डाल देंगे, कोई प्रकार की छूट आपको नहीं मिलेगी, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। दूसरा सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, वो है आपकी फ़ोटोज़। फ़ोटोज़ के अंदर बहुत से बच्चे ऐसी गलतियाँ करेंगे जिसकी वजह से उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाला है। फ़ोटो किस तरीके की आपकी मान्य की जाने वाली है, यहाँ पर आपके नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ है कि इस तरीके का आपका साफ-सुथरा फ़ोटो होना चाहिए और आपका जो हेड है वो अच्छी तरीके से है, आपका फेस है वो दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस तरीके से ब्लर हो और इस तरीके से आपका ज़ूमिंग हो और इस तरीके से आपका कैप लगाया हुआ हो। इस तरीके की फ़ोटो है वो आपकी मान्य नहीं की जाने वाली है। यहाँ पर आपके ब्लर फ़ोटो नहीं आने चाहिए। उल्टा फ़ोटो है, धुंधला फ़ोटो है, इस तरीके से गॉगल लगाकर अगर आप फ़ोटो अपलोड करते हो तो उस स्थिति में आपका फ़ॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये विशेषकर ध्यान रखना है, जो आपका फ़ोटो है वो इस तरीके के फ़ॉर्मेट में होना चाहिए। एकदम आपका फेस है वो नज़र आना चाहिए कि आपका जेन्युइन फेस है। और इस तरीके के जो आपके सिग्नेचर में काफ़ी प्रॉब्लम कर जाते हैं बच्चे। सिग्नेचर की बात करें तो आपका सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन और आपका ब्लू पेन दोनों से मान्य किया जा रहा है। अगर आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन के द्वारा किया गया हो या फिर अगर डार्क ब्लू द्वारा किया गया है तो वो आपका मान्य कर लेंगे। रेड कलर से अगर आप सिग्नेचर कर कर और अपलोड करते हो तो उस स्थिति में आपको फॉर्म में है सेशन देखने को मिलेगा, आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर की बात करें तो जो आपका बॉक्स बना हुआ रहता है उसके अंदर पूरे बॉक्स को कवर करते हुए अपना सिग्नेचर करना है। रनिंग हैंड राइटिंग में आपको करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इस रनिंग राइटिंग में आपका होना चाहिए इस तरीके से और ऐसी गलती नहीं करना कि आपका जो सिग्नेचर है वो धुंधला दिखाई दे रहा है, बॉक्स को क्रॉस कर रहा है यानी कि आपका बॉक्स से बाहर है वो सिग्नेचर जा रहा है। बॉक्स को जो क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, बॉक्स के एक कोने में ही आपका सिग्नेचर कंप्लीट हो गया है और आपका इमेज के रूप में आप अपलोड करते हो, तो वो आपका इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपका पूरा तरीके से जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं अपना नाम है वो शॉर्ट में लिख देते हैं, तो एस-ए यानी कि किसी भी प्रकार का अगर नाम है कि मान लो आपका नाम है अंकित कुमार, तो ए लिख देते हैं लोग बाग और आगे के लगा देते हैं। तो ऐसा सिग्नेचर भी वहाँ पर आपका नहीं चलने वाला है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है और बेसिक जो आपकी डिटेल्स है वो आप चेक कर लेना है। ज़्यादातर जो आपकी फॉर्म रिजेक्ट होता है वो फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण ही होता है। और इस तरीके से अगर आप नॉर्मल सा जो आपका ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में अपलोड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बात करते हैं आपके रिटन एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, कितना आपका रिटन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25-25 के सेट रहने वाले हैं। 25 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो आपके जीके के रहने वाले हैं, करंट अफ़ेयर के रहने वाले हैं और 25 है वो आपके मैथ के रहने वाले हैं, 25 है वो आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं, 25 है वो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश आप जो भी चूज़ करो उसके रहने वाले हैं। टोटल जो 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, 120 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। बहुत ही सुनहरा अवसर है, कॉम्पिटिशन बहुत कम रहने वाला है क्योंकि बच्चों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट नहीं होने की वजह से बच्चे काफ़ी कम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो आप इसके अंदर अप्लाई कर लेना है और अपनी तैयारी में जुट जाना है। तैयारी के लिए कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी जाएगी। सबसे पहले पीवाईक्यू लगाना है, पीवाईक्यू वहाँ पर आपको मिल जाएगा आसानी से और पीवाईक्यू लगाने के बाद में आपको देखना है कि आपका स्कोर किस तरीके से बन रहा है, उसके अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले अपना फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद में अपनी तैयारी में जुटे हुए रहना है और सभी बच्चों के लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर जॉइन करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।